हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अरुण कॉमर्स क्लासेस। चलिए, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट सेल, कैश सेल। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो ट्रेडिंग अकाउंट में थी। आज हम इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल, ये तीनों का मिक्सचर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट होती है ऑन सेल पे या कॉस्ट पे। सेल पे और कॉस्ट पे दोनों में डिफरेंस है। नेट सेल होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स होता है, इन सब में आता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपका नेट सेल दी है 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट। लेट अज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट। और हमें क्या गिवन है, नेट सेल। नेट सेल हमें गिवन है 9 लाख। ठीक है जी, तो 25% में 100 ऐड कर देंगे। तो एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बट निकालनी क्या है, कॉस्ट निकालनी है। नेट सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट में 25% यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉस्ट अज्यूम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको कॉस्ट पे निकालना था, तो आपको सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि जब भी कॉस्ट पे गिवन हो तो कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। तो हमें कैसे निकालना है, ये देखिए, हमें यहाँ पे नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो ये निकल जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पे नेट सेल थी 9 लाख, तो कैलकुलेशन करेंगे 9 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। अब ये 125 कैसे बना, देखिए 100 आ गई अभी कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 25, तो ये बन गया आपका 125। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 125। ये 25 आपका रेट था ग्रॉस प्रॉफिट का, तो उसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो 9 लाख का 1/5 करेंगे तो वो कितना आता है, 9 लाख का 1/5 करके 180, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आ गया आपका। तो आपके पास क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल थी आपकी 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 180, तो 7,20,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में जो है 20% ऑन सेल, यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट। सेल लेट करेंगे, सेल इज इक्वल टू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो यहाँ 80 आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थी 1 लाख। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम, 1 लाख इंटू 20/80। सेल पे होगा तो यहाँ पे होगा आपकी कॉस्ट जो है, जो आपकी सेल है वो 100 है, सेल माइनस
ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेल 100 ली, ग्रॉस प्रॉफिट 20 था, तो कितना आ जाएगा 80। तो इसको काट लेंगे, 21 था 24 था, तो 1 लाख इंटू 1/4 करेंगे तो आपका आएगा 25। तो ये निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी, अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सेल निकालनी, सेल उठा के हम बाहर ले आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी कीमत है, 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो 1 लाख में 25,000 आपका प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपकी नेट सेल निकलेगी 1,25,000। क्लियर। नेक्स्ट, कैश सेल दी है, क्रेडिट सेल दी है और ग्रॉस प्रॉफिट 33.5% का, इसका मतलब था 1/3, सिंपल। तो नेट सेल निकाल का फॉर्मूला है नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये नेट सेल होती है। कई बच्चों को पता नहीं ग्रॉस सेल क्यों होती है। ग्रॉस सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, तो होती ग्रॉस सेल। तो हमें ग्रॉस सेल कितनी है, 60 और 40, 60 प्लस 40, तो आपकी आ जाएगी 1 लाख, कितनी आ जाएगी 1 लाख। कॉस्ट में दिया है तो लेट करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू 100, ठीक है। कॉस्ट 100 थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 33.5 ऑन कॉस्ट। जब भी कॉस्ट पे दिया होगा तो ऐड होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 33, कॉस्ट पे दिया है 100 प्लस 33, तो जाएगा 33.33%। यहाँ पे भी बेटा हमने कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड किया, क्या किया था, ये आपकी कॉस्ट होगी लेट करके, ये आपका प्रॉफिट आ गया, तो 100 प्लस 33.3, तो ये आएगा 33.3 अपॉन 133.3। सिंपल है, सेल पे निकाल दीजिए इसको। अब हमें क्या निकालनी, सेल गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी, तो नेट सेल कितना था हमारा, नेट सेल हमारे पास कितना है 1 लाख। 1 लाख का हम करेंगे 33.33 डिवाइडेड बाय 24,998, 25,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 25,000, ये निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल आपकी कितनी 1 लाख माइनस प्रॉफिट आपका 25,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 75। जब भी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया होगा तो कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, जब सेल पे दिया होगा तो सेल में से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉस्ट पे दिया था तो हमने कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।